नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में, जिस परेशानी के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे आपस में, वो है पैरों में लगातार जलन होते रहने की समस्या, यानी बर्निंग फीट सिंड्रोम। इसमें होता यह है कि व्यक्ति के पैरों के तलुओं में खासकर जलन होने लगती है। ये जलन दिन में तो उसे कम मालूम पड़ती है, थोड़ा चलता फिरता उसको कम महसूस होती है, लेकिन रात में जब मस्तिष्क में जो डिस्ट्रैक्शंस हम लोगों के होते हैं वो जब नहीं रहते हैं रात के पीरियड में, तो ये जलन इंसान को ज़्यादा महसूस होती है। शुरुआत में तो लोगों को ये बहुत ही हल्की सी छोटी सी परेशानी मालूम पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे करके जब तक ये बीमारी बढ़ती नहीं है, जब तक ये परेशानी बढ़ती नहीं है, तब तक लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और जब परेशानी बढ़ती है तो लोग इधर उधर से पूछ पाछ के कुछ मालिश से शिकाई करते हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा खून का बहाव, रक्त का संचार थोड़ा पैरों में ज़्यादा होता है, तो उनको थोड़ा सा टेम्पोररी लाभ मिलता है, लेकिन तब भी पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो आइए यहाँ जानते हैं कि क्या ये परेशानी उसी तरह से उतनी ही मामूली है जितनी कि लोग इसको समझते हैं। अगर आप भी दोस्तों इस बीमारी को, इस परेशानी को बहुत छोटा या हल्का समझते हैं तो कृपया सावधान हो जाइए। ये मेरी गुजारिश है कि इसको हल्के में मत लीजिए। असलियत तो यह है कि ज़्यादातर केसेस में किसी न किसी ये गंभीर बीमारी का एक लक्षण होता है। ये अपने आप में अमूमन ये बीमारी नहीं के बराबर होती है। ये किसी अन्य गंभीर बीमारी का जो आपके शरीर में पनप रही है उसका लक्षण हो सकता है। इट कुड बी ए सिम्टम ऑफ ए सीरियस डिजीज इन योर बॉडी। और इन बीमारियों के कारण होता यह है कि हमारे पैरों की नर्व्स, जिनको हम लोग नसें भी कहते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी सूजन हो जाती है। और ये सूजन जो लगातार रहने लगती है तो धीरे धीरे करके हमारी नर्व्स जो है उनमें कुछ डैमेज हो जाता है। और इस इन्फ्लेमेशन इंड्यूस डैमेज को हम लोग पेरिफेरल न्यूराइटिस बोलते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस। और ये अनफॉर्चुनेटली पेरिफेरल न्यूराइटिस जल्दी ठीक नहीं होती है। छोटे मोटे नुस्खों से, मालिश और सिकाई से कुछ टेम्पोररी लाभ हो सकता है, लेकिन ये जल्दी ठीक नहीं होती क्योंकि अंडरलाइंग डिजीज गंभीर होती है। ये कई बीमारियों का, जैसा अभी मैंने बताया, एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लक्षण हो सकता है। जैसे नंबर 1, किसी को लंबे अरसे तक डायबिटीज रहना। नंबर 2, कोई लंबे अरसे से शराब पी रहा हो। नंबर 3, किसी को लंबे अरसे से हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है। नंबर 4, ये बीमारी, परेशानी आपको विटामिन बी ग्रुप के विटामिन्स की कमी से भी हो सकती है। B1, B6, B12, फोलिक एसिड एटसेट्रा। नंबर 5, ये कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकती है। जैसे खासकर टीबी में INH नामक दवा दी जाती है, उसकी वजह से हो सकती है। HIV के केसेस में एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, उनकी वजह से हो सकती है। डायबिटीज में अक्सर रोगियों को मेटफॉर्मिन नामक दवा दी जाती है, उसकी वजह से विटामिन B12 की कमी होती है, उसकी वजह से हो सकता है। यानी कहने का मतलब एक दवाइयों की एक लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। कभी कभी कुछ सीरियस इन्फेक्शंस हैं बॉडी में, जैसे लाइम्स डिजीज है, HIV है, सिफिलिस है, उसका भी एक लक्षण हो सकता है पैरों में जलन होते रहना। अगर किसी को लंबे अरसे से एनीमिया हो, यानी खून की कमी हो, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के गुर्दे में लंबे अरसे से बीमारी हो, उसमें हो सकती है। तो आपने देखा कि ये एक काफी लंबी एक लिस्ट है गंभीर समस्याओं की, जिनकी वजह से
ये पैरों की जलन हो रही, न कि किसी लोकल वजह से। हाँ, लोकल एक आध वजह होती है कि भाई पैरों में कुछ इन्फेक्शन हो गया किसी को, तो उसमें जलन हो सकती है, लेकिन अगर इसकी वजह से होता तो अमूमन ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन और वजहों से जब ये प्रॉब्लम होती है तो फिर ये अमूमन पेरिफेरल न्यूराइटिस के रूप में जब प्रेजेंट करती है तो ये जल्दी ठीक नहीं होती है। ये जरूर है कि इसमें कुछ प्रचलित नुस्खे मौजूद हैं, लोग इसको अपनाते हैं, कुछ लोग इसकी सलाह देते हैं, मैं भी बताता हूं, लेकिन उनको मैं हमेशा ये बता देता हूं कि देखिए इन प्रचलित नुस्खों के ही ऊपर न रहिए, वे आप अपनी जांच कराइए और हर बात को देखा जाए, फिर इसका आगे का इलाज हम करेंगे। वो प्रचलित नुस्खे इस तरह के हैं जैसे रात्र में हल्दी थोड़ा दूध में डाल के पीना, दूसरा सिकाई है, कुछ तरह की फिजियोथेरेपी है, खासकर कुछ तरह की मालिश है, उनसे भी थोड़ा आराम होता है, क्योंकि सिकाई और मालिश से होता यह है कि थोड़ा पैर में खून का, रक्त का संचार बढ़ता है और जो पार्ट है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है पैरों में थोड़ा, तो उसमें थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन ये टेम्पोररी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप तुरंत किसी निकट के क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, उनसे सलाह लें, वो जो भी जांचें बताएं उन जांचों को बिना हिचक आप कराएं और तदनुसार जो इलाज बताएं आप उस इलाज को लें। अन्यथा ये किसी आगे चलकर आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी हमेशा ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद, नमस्कार।